Hello, students. Good morning to all of you. Welcome to English Literature class. This is your book, English Ocean. And in this book, we are going to read about the kakas of the New Zealand, which is given in chapter 15. So, open page number 109. Okay, now, इस चैप्टर में हमें बताया गया है काका के बारे में. काका इज़ अ काइंड ऑफ पैरट. एक पैरट का काइंड है जो कि स्पेशली हमें न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है. ठीक है, और इस स्टोरी के नरेटर हैं जेराल्ड ड्यूरेल. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. की नोट देख लेते हैं. डू यू लव बर्ड वॉचिंग? क्या तुम्हें पक्षियों को देखना पसंद है? इट इज़ अ स्पेशल एक्सपीरियंस टू वॉच देम क्लोज टू ह्यूमन्स. अगर पक्षी इंसानों के नज़दीक हैं और फिर उनको देखो तो ये एक स्पेशल एक्सपीरियंस है. जेराल्ड ड्यूरेल वॉज अ लवर ऑफ नेचर एंड रोट अबाउट एनिमल्स. जेराल्ड ड्यूरेल जो कि राइटर भी हैं इस स्टोरी के, वो नेचर को बहुत पसंद करते हैं और जानवरों के बारे में लिखे हैं. एंड देयर एंटिक्स विद अफेक्शन एंड एंथुसियाज्म. और मतलब उनकी जो क्वालिटी होती है जो उनको पसंद आती है उसके बारे में और उसके रियलिटी के बारे में, मतलब वो कितना रियलिस्टिक है उसके बारे में ये लिखे हैं. इन दिस एक्सट्रैक्ट, और इस एक्सट्रैक्ट में ही गिव्स us an account of the kakas which is informative and often hilarious. ठीक है, इसमें ये एक काका के बारे में कुछ मतलब कुछ बातें लिखे हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन भी देता है, काका के बारे में बताता है और हिलेरियस भी है, मतलब हमें उल्लासित भी करता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. We had really come to Kapiti to see a flock of kakas, one of the large New Zealand parrots that lived in the forests, who had been taught to come when called. ठीक है, वो कपीटी यानी जेराल्ड और उनकी टीम कपीटी जो कि न्यूजीलैंड में एक प्लेस है, वहाँ पे फ्लॉक ऑफ काकास को देखने के लिए गए हुए थे. ठीक है, और काकास कहाँ रहते थे? उस घने जंगलों में रहते थे और उनको जब भी बुलाया जाता था, बुलाने पे वो आते थे, यानी ह्यूमंस के पास आते थे. ठीक है, जॉर्ज डिसअपियर्ड ब्रीफली इनटू द बंगलो एंड रीअपियर्ड विद अ हैंडफुल ऑफ स्टिकी ड्राइड डेट्स. जॉर्ज जो कि उनके फ्रेंड थे, वहाँ पे वो अपने बंगलो में जाते हैं. ठीक है, और फिर उसके बाद में फिर से रीअपीयर होते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए जाते हैं और अपने हाथ में ड्राइड स्टिकी डेट्स लेकर, खजूर लेकर वापस आते हैं. देन व्हेन ही हैड द कैमरा सेट अप, ही took up his position near the bird table and started to call the kakas. अब जबकि सारा कैमरा सेटअप हो गया था, ठीक है, सभी अपना पोजीशन ले लिए और उसके बाद में टेबल जो कि बर्ड का टेबल था जहाँ पे डेट्स वगैरह रखे हुए थे बर्ड्स के लिए, ताकि एक शूट कर सके काकास को, कि काकास आते हैं उनको देखने के लिए, उन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए. ठीक है, तो बर्ड टेबल पे डेट्स रख देते हैं और फिर काकास को बुलाने लगते हैं. कम ऑन, देन ही बेलोड. वो शाउट करते हुए ज़ोर से चिल्लाते हैं, कम ऑन. हिज वॉइस इकोइंग अमंग द फॉरेस्टेड हिल्स. और उनका जो आवाज़ है वो इको प्रोड्यूस करता है, यानी जो फॉरेस्ट होता है उसमें कई बार सुनाई देता है. कम ऑन हेनरी ल्यूसी, कम ऑन देन, कम ऑन माई पेट्स, हेनरी ल्यूसी कम ऑन देन. ठीक है, हेनरी ल्यूसी करके उनको बार बार बुलाते हैं कि आ जाओ मेरे जानवर, आ जाओ मेरे पेट्स, हेनरी एंड ल्यूसी. फॉर अबाउट 5 minutes ही कॉल्ड एंड नथिंग हैपेंड. 5 मिनट तक वो बुलाते रहते हैं पर कुछ भी नहीं होता है. देन सडनली अ स्पेक अपीयर्ड फ्लाइंग हाई अबव द डार्क ग्रीन फॉरेस्ट. और फिर उसके बाद में अचानक से ही क्या होता है कि एक सूक्ष्म बिंदु सा, एक मार्क सा कुछ अपीयर होता है उड़ते हुए. कहाँ? ग्रीन फॉरेस्ट से उड़ते हुए अपीयर होता है. ठीक है, इन द स्काई. द काका स्वोप्ड डाउन एट द बंगलो. और फिर उसके बाद में काका जो थे
वो उड़ते हुए नीचे छत की तरफ आते हैं, ठीक है, बंगलो के छत के साइड आते हैं और एक परफेक्ट लैंड करते हैं कॉरुगेटेड रूफ पे। कॉरुगेटेड रूफ मीन्स लहरदार जो एक छत होता है, ठीक है, उस पे अपनी लैंडिंग करते हैं। वेयर आई कुड गेट अ गुड व्यू ऑफ इट थ्रू माई ग्लासेस। और ये कह रहे हैं जेराल्ड कि जहाँ से मैं उन्हें अपने ग्लासेस के द्वारा, अपने चश्मे के द्वारा उनको अच्छे तरीके से मैं देख पाया, ठीक है। इट वॉज अ वेरी लार्ज बर्ड विद एन elongated and slender curved beak। और यह एक बड़ा सा पक्षी रहता है जिसका कि एक थिन, यहाँ पे स्लैंडर का मतलब है थिन एंड लॉन्ग, बड़ा और लंबा चोंच रहता है, ठीक है। द फोरहेड वॉज ग्रे, और फोरहेड उसका ग्रे होता है, एंड द फेदर्स सराउंडिंग द आईज वर रेडिश एंड ऑरेंज। ओके, और जो उनका फोरहेड है वो ग्रे रहता है, फेदर जो कि आंखों के बगल बगल में रहता है वो रेडिश ऑरेंज कलर का रहता है।